खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। रुकने पार्लिमान और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज सुबह नई दिल्ली की तिहाड़ जेल रवाना हो गए। इस दौरान पार्टी के तर्जमान आला इनामुन नबी उनके हमरा थे। इंजीनियर रशीद को 7 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत ने अबूरी जमानत दी थी और वो 3 अक्टूबर को खुद सुपुर्दी करने वाले थे, लेकिन अदालत ने उनकी जमानत में 13 अक्टूबर और बाद में 28 अक्टूबर तक तोसी कर दी थी। ताहम आज जमानती मियाद खत्म होने के बाद इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर से वापस दिल्ली लौट गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने समाजी राब्ता एक्स पर अपने नाम से बने एक जाली अकाउंट की निशानदेही की और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा। सुरेंद्र कुमार चौधरी के नाम से बना ये जाली अकाउंट नई हुकूमत के क़याम के चंद ही दिन बाद सामने आया है। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने एक्स पर इस जाली प्रोफाइल की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, ये जाली अकाउंट किसी शरपसंद ने बनाया है। उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि वो इस जाली अकाउंट को फॉलो ना करें। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सरबराह रविंद्र रैना का कहना है कि खित्ते को दोबारा गैर मुस्तकिम करने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने बडगाम जिला में डॉक्टर शाहनवाज के घर का दौरा करने के बाद कहा, बंदूकों और ग्रेनेड का ये कारोबार फौरी तौर पर बंद होना चाहिए क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। रविंद्र रैना का कहना था कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ताहम आवाम को भी खित्ते में अमनो इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान में दिफाई साजो सामान की तैयारी का निज़ाम नई बुलंदियों को छू रहा है और मुल्क में काम का एक नया कल्चर उभरा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कायम C-295 तैयारा साजी का कारखाना ये साबित करता है कि हिंदुस्तान आज दुनिया में तैयारा साजी के शोबे में एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर कबूल किया जा रहा है। जम्मू के अखनूर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आज सुबह मुश्तबा मिलिटेंटों ने एक फौजी एम्बुलेंस पर फायरिंग की। फौजी जवानों ने पोजीशन संभालकर उसका जवाब दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि मुहासरे में मजीद 2 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। ताहम तरफेन के दरमियान रुक रुक कर गोलियों का तबादला जारी है। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। इधर बूटा पथरी गुलमर्ग में मिलिटेंट हमले के 5 दिन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुलमर्ग के जंगलात के बालाई इलाकों में छुपे हुए मिलिटेंटों का पता लगाने के लिए अपनी तलाशी मुहिम तेज कर दी है। हुकाम ने बताया कि ऑपरेशन में मदद के लिए ड्रोन और आला दर्जे के कैमरे समेत निगरानी के जदीद आलात को तैनात किया गया है। पुलिस फौज और नीम फौजी दस्तों की मुश्तरका तलाशी की कोशिशें मुसलसल 5वें दिन भी जारी रही। पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वादी कश्मीर में 2 अलग अलग आग की वारदातों में कम से कम 4 रिहायशी मकान और एक गोदाम खाकस्तर हुआ है। श्रीनगर के एक इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हुए हैं। वहीं गांदरबल के गुंड इलाके में भी शबाना आग की वारदात में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इंतजामिया से मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा देने की अपील की है। और शुमारे में चलते चलते जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फ़बारी की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 29 अक्टूबर को भी मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रह सकता है और इस दौरान शमाली और वस्ती कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। वहीं वादी के बालाई इलाकों में 30 अक्टूबर की सुबह हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। ताहम इस दौरान 8 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।